राहुल गांधी अपने चौथे दिन का टूर का जो चौथा दिन शुरू उन्होंने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत इंटरेस्टिंग करी। और चारों दिन जाहिर है कि उन्होंने बहुत मसाला दिया बैक होम की जो बीजेपी के मिनिस्टर हों या दूसरे लीडर्स सब उस पे, और मीडिया जाहिर है, तो वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक है ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जिस तरह आपने कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरुआत की, उससे पहले जो डायस्पोरा का इवेंट था उसमें भी जो बातें करी, तो इनका मैसेज बड़ा कंसिस्टेंट है। ये फोकस कर रहे हैं राहुल गांधी साहब डेमोक्रेसी पे, क्या हाल है डेमोक्रेसी के इस वक्त भारत में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, और इन सारी बातों में उन्होंने सारे जो इंडिकेटर्स हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने दी, करीब 55-56 एक घंटा कह लें, तो उसमें उन्होंने वो सारी चीजें, हर चीज पे उन्होंने पिन पॉइंट किया कि भाई ये मसले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की अपनी बात की तो उसमें भी ये बताया कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया, और फिर जुडिशरी का भी एक हवाला दिया उन्होंने कि भाई किस तरह उनको मैक्सिमम सेंटेंस मिल गया एक ऐसे डेफेमेशन केस में। तो ये सारी चीजें निहायत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये समाज यहाँ पर ऐसा है कि आप देखें, यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो हक है यहाँ लोगों को, तो उसमें हेट स्पीच को भी प्रोटेक्टेड स्पीच माना जाता है। ये वो समाज है। हेट स्पीच मतलब आप खुल के कहें अपनी बात, किसी को बुरी लग रही हो तो वो भी कह ले, हाँ, उसमें वायलेंस की कोई धमकी नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा ये कि जैसे कोई ऐसी किसी को चोट पहुंचनी हो वो ना हो। मसलन कोई थिएटर है, उसमें आप खड़े होके, भरा हो थिएटर, फिल्म चल रही हो, खड़े होके चिल्ला दे फायर, तो ये उसके खिलाफ फिर कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो कोई सिर्फ बात कर रहा है, कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, तो आप उसको बंद कर दें। तो यहाँ एक एस्पेक्ट व्यूअर्स को बताने के लिए कि यहाँ क्या है समाज की अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो उस हवाले से जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट था नेशनल प्रेस क्लब में इनका ये सारी चीजें उठाना। और जाहिर है कि मीडिया ने यहाँ काफी कवर किया है। आप देखें, अलग अलग अखबार मैंने देखा, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और सारे अखबारों में सारी बातें उनकी कही गई हैं। कुछ रॉयटर्स में लिखा गया है, हेडलाइन यही है कि भाई चीन पे उन्होंने मोदी जी को घेरने की कोशिश की, और जिस पे उन्होंने कहा था कि चीन के मामले में कि अतिक्रमण है भारत की टेरिटरी पर, और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मानते। तो ये सारी चीजें, और भी चीजें सारी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों पे भी लिखा गया है। ब्लूमबर्ग ने बड़ा उस पर डिटेल में लिखा है, और फिर कहा है कि भाई ये तो कुछ दिन पहले ही हो रहा है, ये नोट कर रहा है मीडिया, और जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोदी जी आने वाले हैं 21 जून को, तो करीब ढाई हफ्ते कह लें आप। तो उसमें बाइडेन साहब उनको वेलकम करेंगे, स्टेट विजिट है। उससे पहले इस तरह से राहुल गांधी जी जो उनको घेर रहे हैं मोदी जी को, तो उसमें ये भी लिखा गया, या मीडिया जानता है कि भाई, और कह भी चुके हैं, लिख चुके हैं खासकर खुलेआम, कि भाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, उनको इंडिया की जरूरत है। चाइना के हवाले से एक काउंटर करने के लिए चाइना को उस इलाके में, इंडो पैसिफिक का इलाका हो, तो वहां पर इंडिया की जरूरत है। इसलिए वो खुल के नहीं कहते हैं, ना कह सकते हैं, अभी फिलहाल नाराज नहीं करना चाहते जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको। तो ये सारा मामला भी यहाँ जाहिर है कि मजबूरियां भी देखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मोदी जी पहुंचेंगे तो मोदी जी की तैयारियां भी हो रही होंगी इस बीच, तो मोदी जी के समर्थक और राहुल गांधी के समर्थकों के बीच भी कुछ टकराव वकराव की बातें आती हैं क्या, जो भारत में खूब हम लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा। क्या कुछ चल रहा है ज़रा दोनों के समर्थकों के बीच और बाइडेन प्रशासन में, और उसके अलावा राहुल गांधी वर्सेस अगर मोदी को देखा जाए अमेरिका में? जी देखें, ये एक बहुत अहम चीज नोट करने की है कि राहुल गांधी, जाहिर है कि जैसा सब कहते रहे हैं पिछले 4 दिनों में, कि वे एक आम आदमी की तरह वो ये दौरा कर रहे हैं, वो एमपी भी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो एक पॉलिटिशियन है और फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, और उनकी एक हैसियत है, हैसियत एक सियासतदान जो कि ऑपोजिशन के बड़े अहम इस वक्त और अहमियत बढ़ गई है। तो ये जो है बिल्कुल यहाँ जो स्टैब्लिशमेंट है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, थिंक टैंक है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनकी नजर बाकायदा इस पे है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि इतनी जगह पे वो बुलाए जा रहे हैं और
ऐसी उनको रिस्पांस दी जा रही है, मीडिया में कवरेज इस कदर है प्रेस क्लब के बाद जो भी चीजें उन्होंने कही हैं, तो वो सारी चीजें जाहिर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज देख रहा है और उनको एक ऑल्टरनेटिव जो है वो उस पर नजर रखते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो सिर्फ एक पार्टी है, एक साइड जो मौजूदा सरकार है उसी के साथ बस चल के ऑपोजिशन को नकार के, ऐसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो आप देख लें उठा के, तो वो टच में रहते हैं, वो एक नजर रखते हैं कि भाई क्या माहौल बन रहे हैं और वो सटीक उनकी असेसमेंट्स जाते हैं डिप्लोमेटिक केबल्स के थ्रू, कि जो जाहिर है कि गोदी मीडिया पे नहीं वो डिपेंड करते हैं, वो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते रहते हैं क्या हो रहा है। तो ये एक पहलू है। और जो बात की उन्होंने उसी हिसाब से बड़ी अहम है। जैसे आप रशिया की बात ले लें, राहुल साहब ने कहा कि भाई ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने अमेरिका को जो है लुभाने वाली और गुदगुदी करने वाली पेट में नहीं कही है। वो ये कहा है कि भाई रशिया के बारे में बड़ी अच्छी पॉलिसी है मौजूदा सरकार की, हमारी भी यही तकरीबन पॉलिसी रहेगी। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है। ये आपको बता दूं मैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में रशिया, अब चाइना के बाद जो यूक्रेन का मामला उठा है, तो रशिया के बारे में बड़ी यहाँ पर चिंता है एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकर्स में, जो थिंक टैंक है कि भाई ये भारत ने क्या रुख ले रखा है। पूरे सैंक्शंस जो है वो बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं क्योंकि इतना तेल वगैरह वो एस्पेक्ट गुजर गया कि अब प्राइस कैप एक आ गई है कि भाई $60 लिमिट होगी जो कि पर बैरल। लेकिन इस रुख में मोदी जी ने कोई बहुत खास उसमें नहीं दिखाया है और अपनी ये एक बड़ी सही उसकी तारीफ बहुत इंडियंस ने की और राहुल जी ने भी की कि भाई ये एक फैसला है नेशनल इंटरेस्ट में, हम जो रशिया है उसके साथ हमारी एक अलग पॉलिसी है और हम उसको कायम रखेंगे और वो बिल्कुल सही है, तकरीबन इसी तरह की हम रखेंगे। दूसरा, चीन पे जो उन्होंने कहा तो जाहिर है कि वो बिल्कुल उन्होंने साफ किया कि भाई वहाँ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला हुआ है और पीएम मोदी जी नहीं मानते हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया को अपने खेमे में रखे किसी भी तरह चीन को कंटेन करने के लिए। तीसरी बात एक बड़ी अहम वो थी कि जो उन्हें पर्सनल एंगल से कहा था कि वो एक नारा इनका है डरो मत, जो इनकी फोटो के साथ लगा होता है। तो एक पॉइंटेड क्वेश्चन था कि भाई आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी दादी और आपके वालिद साहब राजीव गांधी जी, तो उन लोगों को इस तरह से असैसिनेट किया गया। तो बड़े उन्होंने एक मेजर्ड तरीके से जो एक अंदाज में साफ गोई कहनी चाहिए उसको कि कहा कि भाई इससे मुझे कोई डर नहीं लगता है और जो इंडिया की वैल्यूज हैं, जो गांधीयन नैरेटिव है, वो हम उसके लिए खड़े होंगे और ये सब चीजें आई डोंट केयर अबाउट दीज थ्रेट्स। तो ये एक बड़ा बहुत ही पॉइगनेंट मोमेंट मैं समझता हूँ कि था और वो उनकी कमिटमेंट भी दिखाता है। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि अब मोदी जी के इन सब इस तरह से उनको घेरने के मामले में मोदी जी की जो विजिट है उस पर, जैसे अमलेंदु जी ने कहा कि दबाव होगा मोदी जी पे। ये एक स्टेट विजिट है लेकिन ये फर्स्ट स्टेट विजिट है। इससे पहले 2021 में मिले थे ये व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब के साथ और ये तकरीबन एक साल भर के बाद ही था कि जब उन्होंने कहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, खुद बाइडेन साहब जब कैंपेनिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज नुक्ताचीनी की थी, क्रिटिसाइज किया था, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन क्रिटिसाइज किया था। लेकिन वो कैंपेनिंग के दौरान थे, जिसे कह लें वो बाइडेन साहब के जुमले थे वो। तो जाहिर है जब सरकार में आए तो उनको हकीकत पता चली कि भाई ऐसे हो नहीं सकता। और हम बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, आपको ये बता दें कि बाइडेन साहब फॉरेन पॉलिसी के 35 साल तो वो सेनेट में फॉरेन रिलेशंस कमेटी के से जुड़े रहे हैं, बहुत अरसा चेयरमैन रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, सारी डायनामिक्स वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ मजबूरियां होती हैं और वो सामने दिख रही हैं कि भाई उस तरह से वो क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं अब। तो यही देखा जाएगा आपकी भी विजिट में कि उनको जो भी कहना होगा वो कुछ दूसरे अंदाज में कह के वो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन मुझे लगता है जरूर डिस्कशन में आएगी, लेकिन वो मेजर जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे फोकस रहेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच, और उसमें भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी